उसको खारिज कर दिया है इलाहाबाद में। देखिए, एक ऐतिहासिक निर्णय है और इसकी भूरी भूरी प्रशंसा होनी चाहिए कि आप पढ़ाई लिखाई को और स्कूल जाने को धर्म से इक्वेट मत कीजिए। किताब ज़रूरी है, हिजाब ज़रूरी नहीं है, इस्लाम हो चाहे कुछ हो। हाँ ठीक है, हिजाब पहन के इतना ही मन है जाने का तो जाइए, मदरसा में जाइए, इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस में जाइए, लेकिन स्कूल जहाँ पे सर्व धर्म के लोग आते हैं वहाँ पे आपको अपनी धार्मिक पहचान दिखा के जाने की जरूरत नहीं है। ऐतिहासिक निर्णय। राहुल गांधी हिंदुओं को ही हमेशा क्यों टारगेट करते हैं? किरण रिजिजू ने सवाल खड़ा किया है, जिस तरह से राहुल गांधी ने पेट्रियार्की सोसाइटी को खत्म करने की बात की है, उसको लेकर हमला बोला है पेट्रियार्की सोसाइटी पर। देखिए, स्वाभाविक है ना, ये राहुल गांधी खुद हिंदू है ही नहीं। उनको लगता है कि मैं हिंदुओं को टारगेट करूंगा तो एक पर्टिकुलर वर्ग मुसलमानों का पूरा तरह से मेरे साथ खड़ा होगा, फिर हिंदुओं को मैं जाति में बांट लूंगा। सवर्ण, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ओबीसी जो गाना गाते रहते हैं, आप लोग की जाति पूछते रहते हैं, जाति बताओ जाति बताओ। तो उनका ना फोकस बड़ा क्लियर है, हिंदुओं को बांट दो, मुसलमानों को एक रखो, काम खत्म। लेकिन ये काम हो नहीं रहा है ना पिछले 12 साल से, क्योंकि भाई साहब खुद हिंदू है नहीं। एक पारसी पिता और ईसाई माता का पुत्र हिंदू को टारगेट कर रहा है, इस देश में हिंदू चुपचाप सुन रहा है। सहिष्णुता की मैं भी देखना चाहता हूँ सीमा कितनी होती है। एक वो दिन आएगा जब इस देश का हर हिंदू इनको मुंह पे गालियां देना शुरू करेगा। और लोकसभा में जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, उन्होंने मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को चिट्ठी लिखी है कि देखिए छात्रों के गूंज में हम पुणे आए और वहाँ पर जो दलित छात्रों की, जो ट्राइबल छात्रों की हालात है हॉस्टल में, वो बहुत खराब है, और उसके बारे में देखिए, नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, उनके संज्ञान में कुछ बातें आई हैं। निश्चित तौर पे इसका तो स्वागत होना चाहिए। इसी बहाने वो गए गूंज करने, तो उनको कुछ छात्राओं की बात पता लगी। दिल्ली में रह के क्या बात पता लगेगी? हम तो चाहते हैं कि देश देश घूमें, विदेशों को घूमने की जगह थोड़ा देश में घूमें और समस्याएं पता लगेंगी। हमारे मुख्यमंत्रियों को बताएं, हम लोग भी समस्या सॉल्व करेंगे। एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का काम ही यही होता है। लेकिन विदेश घूमने से कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन नहीं बनेगा। ये विदेश घूमते हैं, जब टूल किट लेके आ जाते हैं ना, तब वो देश को डिस्टेबलाइज करने का एजेंडा होता है। मल्लिकार्जुन खड़गे तो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी पिछले दरवाजे से रिजर्वेशन खत्म करने की तैयारी कर रही है। हवाला भी दे रहे हैं कि देखिए 2015 में 4,24,000 सरकारी पोस्ट खाली था केंद्र सरकार में, अब तो 8 लाख से ऊपर हो गए। तो अगर 8 लाख से ऊपर सरकारी पोस्ट खाली है तो इसका मतलब रिजर्वेशन खत्म हो गया। मैं इसलिए कहता हूँ ना, मल्लिकार्जुन खड़गे जी खड़क गए हैं, रिजर्वेशन हम खत्म कर रहे हैं। खड़गे जी राजीव गांधी के बगल में खड़े बैठे हुए थे लोकसभा में, चेक कीजिएगा। जब राजीव गांधी मंडल कमीशन और आरक्षण के खिलाफ 1 घंटा 15 मिनट का भाषण दिया था, खड़गे जी वहीं बैठे हुए थे। खड़गे जी भूल गए, लेकिन इतिहास नहीं भूलता है। जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं वो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित इंदिरा नेहरू अलियास इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, इन लोगों ने, तमाम लोगों ने रिजर्वेशन खत्म किया हो। काका कालेकर कमीशन की रिपोर्ट दबाने से लेके, मंडल कमीशन की रिपोर्ट दबाने से लेके, क्या काम इन्होंने नहीं किया। नेहरू तो खुलेआम कहते थे कि आई डोंट सपोर्ट रिजर्वेशन। डीमेरिटोरियस आदमी को आगे लाने का कोई मतलब नहीं है। ये हमें बोलते हैं, अरे हमने तो ऐतिहासिक काम किया है। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रधानमंत्री ने दिया, ईडब्ल्यूएस 10% प्रधानमंत्री जी ने दिया, नगर निकाय आरक्षण में प्रधानमंत्री जी ने दिया, महिला आरक्षण प्रधानमंत्री जी ने दिया, लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की देन है। खुद अमित शाह गृह मंत्री जी खुलेआम घोषणा कर चुके हैं कि सुन लो कान खोल के, आरक्षण हमारे रहते कभी खत्म नहीं होगा। जो खत्म करने की कोशिश करेगा उसको करने भी नहीं देंगे। बीजेपी कह रही है कि 5 सितंबर को दिल्ली में मार्च करेंगे इंडिया गेट से पुलिस हेडक्वार्टर तक। जो सरकार के बीच समझौता हुआ था वो लागू नहीं हो रहा। अब बीजेपी कौन है क्या है, ये सब मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मार्च कोई भी करने के लिए स्वतंत्र है इस देश में, इस देश का नागरिक, बिल्कुल करें, नियम के थ्रू करें। दिल्ली पुलिस देखेगी, ये परमिशन मांगेंगे, दिल्ली पुलिस देखेगी क्या करना है, व्यवस्था उनको बनानी है, उससे हमें क्या मतलब है। Not essential to Islam, High Court reject UP student plea to wear hijab. It's a historical decision. Books is required, not hijab is required for studies. That's what court has said, and it's not mandatory in Islam. Well, if they so are insisting that yes, hijab is required, then they should go to some others or some minority institutions.
You cannot take the whole education system and you cannot look the whole education system with the prism of religion into it. So hijab is not compulsory and you shouldn't wear them. It's a historical decision and all thumbs up to the High Court.